दोस्तों, हमने 10 तक पढ़ लिए थे, 10 टाइप कंप्लीट कर ली थी मनोविज्ञान की। अब हमारा 11वां जो टॉपिक है, 11वां टाइप है आनुवांशिक मनोविज्ञान, जिसे हम जेनेटिक साइकोलॉजी भी कहते हैं। जेनेटिक साइकोलॉजी में इसमें क्या होता है, इसे उत्पत्ति मनोविज्ञान भी कहा जाता है। इसमें होता क्या है कि जो जीन होते हैं, माता पिता से प्राप्त जो जीन होते हैं, ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहते हैं। ये जेनेटिकली यदि कोई मतलब माँ बीमार है या पिता बीमार है, तो वो लक्षण पिता से या फिर माता से बच्चे में आने की पूरी पूरी संभावना होती है। इसे ही हम जेनेटिक साइकोलॉजी कहते हैं। इसे उत्पत्ति मनोविज्ञान भी कहा जाता है। उत्पत्ति इसलिए उत्पत्ति मनोविज्ञान भी कहा जाता है। इसे उत्पत्ति मनोविज्ञान भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत मानव व्यवहार और इसके अंतर्गत मानव व्यवहार इसके अंतर्गत मानव व्यवहार और मानसिक विकास पर वंशानुक्रम वंशानुक्रम जेनेटिक्स तथा जन्मजात गुणों के प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। तथा जन्मजात गुणों के प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। इसमें व्यक्ति के गुण, बुद्धि और व्यवहार व्यक्ति के गुण, बुद्धि और व्यवहार माता पिता से प्राप्त होते हैं। माता पिता से प्राप्त होते हैं ये पीढ़ी दर पीढ़ी। इसे उत्पत्ति मनोविज्ञान भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत मानव व्यवहार और मानसिक विकास पर वंशानुक्रम तथा जन्मजात गुणों के प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। इसमें व्यक्ति के गुण, बुद्धि और व्यवहार माता पिता से प्राप्त होते हैं, जो पीढ़ी दर पीढ़ी बच्चे में ट्रांसफर हो जाते हैं। ये हमारा आनुवांशिक मनोविज्ञान कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद में जो हमारा 12वां पॉइंट आता है वह है शारीरिक मनोविज्ञान। शारीरिक मनोविज्ञान, शारीरिक मनोविज्ञान को हम फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी बोलते हैं। इसको हम अंग्रेजी में PHYSIO फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी।
शारीरिक मनोविज्ञान के अंतर्गत हम मस्तिष्क, तंत्रिका तंत्र, ग्रंथियों और हार्मोनों का मानव व्यवहार तथा मानसिक प्रक्रियाओं पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन करते हैं। यह भी एक साइकोलॉजी की एक महत्वपूर्ण शाखा मानी जाती है। इसके अंतर्गत मस्तिष्क, तंत्रिका तंत्र, इसके अंतर्गत मस्तिष्क, तंत्रिका तंत्र, ग्रंथि और हार्मोनों का मानव व्यवहार तथा मानसिक प्रक्रियाओं पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन किया जाता है। शारीरिक मनोविज्ञान हमें यह समझाता है कि शरीर के अंग, विशेषकर मस्तिष्क और नसें, हमारे सोचने, समझने, महसूस करने और व्यवहार करने को कैसे प्रभावित करती है। शारीरिक मनोविज्ञान हमें यह समझाता है कि शरीर के अंग विशेषकर मस्तिष्क और नसें हमारे सोचने, समझने और व्यवहार करने को व्यवहार करने को कैसे प्रभावित करती है। हमारे सोचने, समझने और व्यवहार करने को कैसे प्रभावित करती है। ये हमारा 12 पॉइंट कंप्लीट हो गया। अब हमारा 13वां पॉइंट जो है मनोभौतिक मनोविज्ञान, साइकोफिजिकल साइकोलॉजी। तो हमारा 13वां पॉइंट है मनोभौतिक मनोविज्ञान, साइकोफिजिकल साइकोलॉजी। जो मनोभौतिक मनोविज्ञान है यह भी एक साइकोलॉजी की बहुत ही महत्वपूर्ण शाखा माना जाता है। इसके अंतर्गत मनोभौतिक मनोविज्ञान की शाखा के अंतर्गत भौतिक उद्दीपनों जैसे कि प्रकाश, ध्वनि, भार, ताप आदि और उनसे उत्पन्न होने वाली जो मानसिक अनुभूति होती है उनके बीच संबंध का अध्ययन किया जाता है मनोभौतिक मनोविज्ञान के अंतर्गत। मनोभौतिक मनोविज्ञान हमें यह समझने में मदद करता है कि बाहरी चीजें हमारे मन में कैसे अनुभूति पैदा करती है। जैसे उदाहरण के लिए मंदिरों में ओम की ध्वनि सुनने पर हमारे मन में शांति की अनुभूति होना। जब हम मंदिर में जाते हैं
तब ओम नाम का जो जाप चलता रहता है तो हमारे मन में एक शांति की अनुभूति पैदा करता है। तो ये एक बाहरी उद्दीपन हो गया ध्वनि, ओम नाम की ध्वनि जो सुनने पर हमारे मन की शांति को अनुभूति होता है। ये इसका उदाहरण है। मनोभौतिक मनोविज्ञान, इसके 2 टॉपिक कंप्लीट हो गए। तो अब हमारा 14 नंबर पे आता है विश्लेषणात्मक मनोविज्ञान, एनालिटिकल साइकोलॉजी। एनालिटिकल साइकोलॉजी। तो हमारा 14 पॉइंट है विश्लेषणात्मक मनोविज्ञान, एनालिटिकल साइकोलॉजी। विश्लेषणात्मक मनोविज्ञान भी साइकोलॉजी की एक शाखा माना जाता है। इसका प्रतिपादन जो है कार्ल गुस्ताव नामक वैज्ञानिक ने किया। इसका प्रतिपादन कार्ल गुस्ताव युंग नामक वैज्ञानिक ने किया, जिसमें अवचेतन मन यानी कि सबकॉन्शियस माइंड, सामूहिक अवचेतन कलेक्टिव अनकॉन्शियस, व्यक्ति और व्यवहार का विश्लेषण किया जाता है। इसमें व्यक्ति और व्यवहार का विश्लेषण किया जाता है। तो विश्लेषणात्मक जो मनोविज्ञान है हमें यह समझाने में मदद करता है कि इसमें हमारे मन की गहराइयों और व्यक्तित्व के छिपे हुए पहलुओं को समझने का प्रयास करते हैं। इसमें किसी व्यक्ति के मन की गहराइयों और व्यक्तित्व के छिपे हुए पहलुओं को समझने का प्रयास करते हैं, जैसे किसी की बीती हुई पास्ट हिस्ट्री। तो ये हमारा 14 पॉइंट कंप्लीट हो गया है। और 15 पॉइंट है हमारा प्रयोगात्मक मनोविज्ञान, एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी। हमारा 15 पॉइंट है प्रयोगात्मक मनोविज्ञान, एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी। इसके अंतर्गत मानव व्यवहार तथा मानसिक प्रक्रियाओं का वैज्ञानिक विधियों द्वारा प्रयोगों द्वारा अध्ययन किया जाता है। इसके अंतर्गत मानव व्यवहार तथा मानसिक प्रक्रियाओं का मानव व्यवहार तथा मानसिक प्रक्रियाओं का वैज्ञानिक विधियों तथा प्रयोगों द्वारा अध्ययन किया जाता है। प्रयोगों द्वारा अध्ययन किया जाता है। इसमें प्रयोगों के माध्यम से यह जानने का प्रयास करते हैं कि व्यक्ति कैसे सोचता है, कैसे सीखता है और कैसे व्यवहार करता है। इसमें प्रयोगों के माध्यम से यह समझने का प्रयास करते हैं कि व्यक्ति कैसे व्यवहार करता है, कैसे सोचता है
और कैसे सीखता है। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान को एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी कहते हैं। इसके अंतर्गत मानव व्यवहार तथा मानसिक प्रक्रियाओं का वैज्ञानिक विधियों तथा प्रयोगों द्वारा अध्ययन किया जाता है। इसमें वैज्ञानिक विधि काम में ली जाती है तथा प्रयोग किया जाता है इसमें मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन करने के लिए। इसमें प्रयोगों के माध्यम से यह समझने का प्रयास करते हैं कि व्यक्ति कैसे व्यवहार करता है, कैसे सोचता है और कैसे सीखता है। इन सब चीजों के बारे में प्रयोगात्मक मनोविज्ञान हमें यह बताता है। तो हमारा नेक्स्ट जो टाइप है वह है अपराध मनोविज्ञान, क्रिमिनल साइकोलॉजी। हमारा 16 पॉइंट है वह है अपराध अपराध मनोविज्ञान। अपराध मनोविज्ञान, क्रिमिनल साइकोलॉजी। अपराध मनोविज्ञान वह मनोविज्ञान होता है जिसमें अपराधियों के व्यवहार, मानसिक स्थिति, अपराध के कारणों तथा अपराध से जुड़े मनोवैज्ञानिक कारकों का अध्ययन किया जाता है। अपराध मनोविज्ञान के अंतर्गत हम यह समझने का प्रयास करते हैं कि व्यक्ति अपराध क्यों करता है, व्यक्ति अपराध क्यों करता है और उसके पीछे मनोवैज्ञानिक कारण क्या होते हैं। जैसे कोई भी इंसान है, कोई अपराध कर दिया, मान लो उसने किसी का मर्डर कर दिया, तो मर्डर क्यों किया, उसके पीछे क्या साइकोलॉजिकल इफेक्ट है, उसके पीछे क्या मनोवैज्ञानिक कारण है उसके पीछे कि उसने मान लो किसी का मर्डर कर दिया तो क्यों किया, क्या कारण है, क्या वजह रही। इन सब चीज़ों का अध्ययन जो है अपराध मनोविज्ञान यानी क्रिमिनल साइकोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। या ये मानसिक स्थिति, क्या पता उसकी मानसिक स्थिति ठीक हो या ना हो, या फिर उसका व्यवहार उससे अच्छा नहीं हो, या फिर अपराध के कई कारण हो सकते हैं। तो इन सब चीजों का अध्ययन जो अपराध मनोविज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। इसको हम इंग्लिश में क्रिमिनल साइकोलॉजी बोलते हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वह है परामनोविज्ञान। इस जो क्रिमिनल साइकोलॉजी है इसके अंतर्गत हम जो है बड़े बड़े क्रिमिनल्स इनका अध्ययन करते हैं, बड़े बड़े क्रिमिनल्स जो है इनका अध्ययन करते हैं। अब हमारा जो लास्ट पॉइंट है, आखिरी जो पॉइंट है 17वां, परामनोविज्ञान। परामनोविज्ञान इसको हम पैरा साइकोलॉजी बोलते हैं। परामनोविज्ञान परामनोविज्ञान भी साइकोलॉजी की एक बहुत महत्वपूर्ण शाखा है। इसके अंतर्गत हम परामनोविज्ञान ऐसी घटनाओं का वैज्ञानिक अध्ययन करता है जो सामान्य इंद्रियों और भौतिक नियमों से परे लगती है, जैसे टेलीपैथी, विचारों का संचार, या साइकोकाइनेसिस, जैसे कि मन से वस्तुओं को हिलाना, जिनका लक्ष्य मानवीय चेतना और अलौकिक शक्तियों को समझना होता है। ये जो पैरासाइकोलॉजी होता है ये जैसे मतलब ऐसा होता है कि मतलब मन से किसी कार्य को करना,
जैसे टेबल पर रखी हुई किसी वस्तु को मन से हिला देना। जैसे सामने वाला कोई व्यक्ति है तो उसके बारे में हम अपने आप उसकी मन की बातों को जान लेना, ये टेलीपैथी होती है, जो विचारों का संग्रह होता है। पैरासाइकोलॉजी के अंतर्गत एक यूट्यूब चैनल पर सुहानी शाह नाम की एक लेडीज है, वो साइकोलॉजिस्ट है। वो मतलब किसी भी इंसान के बारे में मतलब देखकर मतलब वो जब बोलती है तो दूसरे की मन की भाषा को मतलब समझ लेती है कि वो अपने मन में क्या सोच रहा है। तो सुहानी शाह एक यूट्यूबर है जो साइकोलॉजिस्ट है। इसमें किसी दूर बैठे व्यक्ति के मन की बातों को जान लेते हैं या फिर भविष्य में होने वाली घटनाओं का पूर्वाभास हो जाता है इसमें पैरासाइकोलॉजी में। और मन की शक्ति से वस्तुओं को हिला देना पैरासाइकोलॉजी के अंतर्गत आता है। तो इसमें हम परामनोविज्ञान भी साइकोलॉजी की एक महत्वपूर्ण शाखा होती है। परामनोविज्ञान ऐसी घटनाओं का वैज्ञानिक अध्ययन करता है जो सामान्य इंद्रियां और भौतिक नियमों से परे लगती है, जिसमें जैसे कि टेलीपैथी हो गया, विचारों का संचार, जिनका लक्ष्य मानवीय चेतना और अलौकिक शक्तियों को समझना होता है। उदाहरण के तौर पे किसी दूर बैठे व्यक्ति के मन की बातों को जान लेना, भविष्य की घटनाओं का पूर्वाभास हो जाना और मन की शक्ति से वस्तुओं को हिलाना या प्रभावित करना, ये सब परामनोविज्ञान के अंतर्गत आता है। इसमें जो है, जो भूत वगैरह होते हैं, जो गोस्ट वगैरह होते हैं, इनका अध्ययन किया जाता है परामनोविज्ञान के अंतर्गत। इसमें स्पिरिचुअलिटी जो होती है, इनका अध्ययन किया जाता है। तो ये अब हमारा जो है टाइप्स है, साइकोलॉजी जो टाइप्स है सारी कंप्लीट हो गई है। 17 टाइप्स है, परामनोविज्ञान वगैरह ये सब कंप्लीट हो गया। अब हम कल से मनोविज्ञान की अन्य अध्ययन विधियां पढ़ेंगे, मेथड पढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, धन्यवाद।